नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। शहबाज गिल ने अपने ऊपर किए जाने वाले जिनसी तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। अच्छा, जिस किस्म का जिनसी तशद्दुद इमरान खान साहब ने बताया था, शहबाज गिल ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा नहीं, वो वाला जिनसी तशद्दुद जो कि आप और मैं हम इसको यूँ कह लें कि जिनसी ज़्यादती समझते हैं, वो नहीं हुआ है। हाँ, जिस किस्म का जिनसी तशद्दुद हुआ है उसको इसके मुतरादिफ कहा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वो चीज़ नहीं है। शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक जस्टिस साहब से बात हुई है, वो मतलब साबिक जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने क्या बताया कि ऐसे केसेस में उमूमन होता क्या है। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि अदालत ने शहबाज गिल का मजीद पुलिस रिमांड देने का जो मुतालबा था वो क्यों रद्द कर दिया। पुलिस कह रही थी दोबारा हमारे हवाले करें, हम तफ्तीश करेंगे। अदालत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बहुत होगी तफ्तीश। देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना, पुलिस के पास जो इख्तियार होता है रिमांड लेने का, वो 14 दिन का रिमांड ले सकती है पुलिस, 2-2 दिन करके। हर 2 दिन के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी अदालत से और कहेगी कि हमें मजीद तफ्तीश दरकार है, हमें यह बंदा चाहिए, हमारे हवाले करें। फिर पुलिस टॉर्चर भी करती होती है ऐसे मामलात में और तफ्तीश भी करती है। लेकिन जब अदालत कह दे कि अब आपको मजीद रिमांड नहीं मिल सकता और अदालत शहबाज गिल का जुडिशल जुडिशल का मतलब क्या होता है कि फिर प्रॉपर जेल भेजा जाता है और फिर ट्रायल होता है। जेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, आपने सिर्फ जेल में वक्त गुजारना होता है। आपको अभी यूँ कह लें कि आप जब तक आपका ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, जब तक कि आप बाइज्जत बरी नहीं होते, आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उस दौरान आपसे कोई पुलिस वाला आके पूछगछ नहीं कर सकता, चे जाए के तशद्दुद करे, वो तो बहुत बाहर की बात है। तो अब जनाब हुआ ये कि जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ शहबाज गिल साहब के हवाले से, एक तो उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया है, यानी उनको अब जेल भिजवाया जाएगा। अब वो अपनी पेशियों के हिसाब से अपनी अपनी पेशी पे जो है वो यहाँ पे आया करेंगे और वो अदालत में पेश होकर अपना मुकदमा लड़ेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शहबाज गिल साहब ने खुद की, शहबाज गिल साहब को अदालत में पेश किया जा रहा था, उसका क्लिप भी मौजूद है बाकायदा। सहाफ़ी है मुतीउल्लाह जान, आवाज़ से तो वही लग रहे थे। उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि जो आप पे जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम आपकी तरफ से या आपकी लीडर की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जिनसी ज़्यादती की है, वो क्या है। क्योंकि इससे पहले शहबाज गिल से पूछा गया था ऐसा ही सवाल, जिनसी ज़्यादती का, तो उन्होंने कहा था हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन आज के उन्होंने चलते फिरते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको बात करने दी जाती है, पुलिस ने उनको घेरा होता है, उनको बात नहीं करने दी जाती है, सहाफ़ियों को उनके करीब नहीं आने दिया जाता, तो बड़ी मुश्किल से आज वो वजाहत दे पाए कि जिनसी तशद्दुद से उनकी मुराद क्या थी या जिनसी ज़्यादती से उनकी मुराद क्या थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो हसास आज़ा हैं या उज़्व ख़ास जो मेरे हैं जिस्म के, अब मुझे मेरा ख्याल है मज़ीद एक्सप्लेनेशन में दाने की ज़रूरत नहीं है, माएँ बहनें बेटियाँ भी मेरी वीडियोज़ देख रही होती हैं, बट वेयर देयर इज़ नॉलेज देयर इज़ नो शेम। तो शहबाज गिल ने कहा कि वहाँ पे करंट के झटके दिए जाते हैं, ये इंतहाई तकलीफ दे चीज़ है, इंतहाई तकलीफ दे चीज़ है। और यही बात मैं जस्टिस साहब से पूछ रहा था कि अब तो टॉर्चर के ऐसे ऐसे तरीके आ चुके हैं नाजरीन कि जिन तरीकों से मेडिकल में रिपोर्ट भी नहीं आती। देखिए, शहबाज गिल कह रहे हैं कि उनको करंट के झटके दिए जा रहे, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है जनाब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर तशद्दुद वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा होता है कि डॉक्टर ये भी देखता है कि साइकोलॉजिकली तो उस पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तशद्दुद का तरीका ये भी होता है कि जिस पर तशद्दुद करना हो और ये भी देखना हो कि उसके जिस्म पे कोई निशान ना आए, उसको सोने नहीं दिया जाता, उसको जगाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा तशद्दुद है, अगर आपको कई रातें जगाए रखा जाए, ये एक तशद्दुद की किस्म ये है। और शहबाज गिल की जो वीडियो है जिसमें वो ये बात खुद बता रहे हैं एग्जैक्टली कि उनके साथ हुआ क्या, ये आप वीडियो, मेरे ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं चला नहीं सकता, यूट्यूब के मसाइल होते हैं। मेरे ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ट्विटर मेरा खुल जाएगा। सामने पोस्ट पड़ी होगी जिसमें शहबाज गिल साहब का वो इंटरव्यू मौजूद है, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि उनके जिस्म के कौन कौन से हिस्सों पर ये जुल्म किया गया। फिर एक और भी तरीका है कि किसी भी शख्स को ढेर सारा पानी पिला के उसके उज़्व ख़ास को बांध दिया जाता है ताकि वो पेशाब ना कर सके। अब अगर वो पेशाब नहीं कर पाएगा तो वो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ की। लेकिन वो 2-3 घंटे उस पर तशद्दुद होगा, बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा, वो पेशाब करेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तशद्दुद मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन तशद्दुद तो हुआ। इस तरह के तशद्दुद होते हैं।
और ये हमें फोर्सेस के लोगों ने नहीं बताया हुआ है कि ऐसे तशद्दुद किया करते हैं हम। लेकिन मैं ये असर्ट नहीं कर रहा हूँ कि शहबाज गिल पे ये तशद्दुद हुए हैं। मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ किस तरह तशद्दुद किया जाता है। हमारे मुल्क में होता है तशद्दुद। अच्छा, शहबाज गिल ने बाकायदा ये बताया है कि उनको हसास आज़ा जो उनके जिस्म पे हैं उनमें करंट छोड़ा जाता था और करंट जो है वहाँ से रिलीज़ किया जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाली चीज़ है। अब अगर डॉक्टर हजरात, क्योंकि जितना मुझे इल्म है शायद मुश्किल ही है कि इस किस्म का तशद्दुद मेडिकल रिपोर्ट में आ सके, या शायद आ भी जाए, मेरे इल्म में नहीं है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन अगर डॉक्टर हजरात मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये तशद्दुद क्या, इस किस्म का जो तशद्दुद होता है, क्या ये किसी ज़ुमरे में आता। अब मैंने आपको बताना था कि मेरी बात जस्टिस साहब से हुई और बड़ी उन्होंने मुझे तफसील से बातें बताई, क्योंकि देखिए एक शख्स जो खुद जज की कुर्सी पर रहा उसको पता होता है किस तरह से पुलिस जो है वो डंडी मारती है इन्वेस्टिगेशन में। उन्होंने मुझे बात बताई, उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस तो तशद्दुद करती भी है तो ये बेफजूल तशद्दुद होता है, क्योंकि पुलिस के रिमांड में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। अदालत और मजिस्ट्रेट जब तक अपने सामने बयान नहीं लेगा, 164 का बयान उसको कहते हैं गालिबन, जब तक वो अपने सामने नहीं लेगा तब तक के पुलिस में दिए गए बयान की, या अगर वो एतराफ़ जुर्म भी कर ले पुलिस की रिमांड के दौरान तब भी उसकी कोई, और लिख के भी दे दे अगर लेट से मुजरिम या मुल्जिम, तब भी उसकी कोई अहमियत नहीं है, अदालत उसको नहीं मानेगी। पुलिस का काम ही नहीं है। आजकल होता क्या है नाज़रीन, अब मॉडर्न तरीके आ चुके हैं जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और ऐसे ठोस शवाहिद लेके आती है कि उससे इनकार करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, अपनी जॉब से हमें सिंसेरिटी नहीं है अपनी जॉब से, तो पुलिस आसान तरीका ढूंढती है, लो जी लम्या पालो तो लितर मारना शुरू कर दो। लेकिन इस आसान तरीके में ये गारंटी नहीं होती है कि आप असल मुजरिम तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मार के डर से एतराफ़ कर लेते होते हैं। तो आप अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, यूके की एजेंसी जो हैं या बाहर की एजेंसीज, वेस्टर्न ममालिक की जो एजेंसीज हैं, वो तो तब तक केस ही फाइल नहीं करती जब तक कि उनको 99.9% श्योर ना हो कि हमारे पास इतना एविडेंस आ गया है कि हम केस जीत जाएंगे। ये इतनी अहमियत की बात होती है। वो बार बार आपसे रिमांड नहीं मांगेंगी। हमारी पुलिस बार बार रिमांड क्यों मांगती है? क्योंकि उन्होंने अपना काम होमवर्क नहीं करना, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ बंदे को बिठा के बंदे पे लितर पौला करना है और वहीं से सारा उन्होंने कंटेंट, सारा मवाद वहां से निकालना है। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो इतने ट्रेंड होते हैं और वेल इक्विप्ड भी होते हैं। हमारे बेचारे थानों में तो बेचारों को पेंसिलें नहीं मिलती लिखने के लिए मुहर्रर को, उसके लिए वो बेचारा उससे साइल से कह रहा था 500 रुपया देना यार। तो हमारे यहाँ तो ये हाल है। वो वेल इक्विप्ड भी होते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वो फिर इन्वेस्टिगेशन भी उस तरह से करते हैं। तो शहबाज गिल के हवाले से ये थी जनाब अहम खबर। लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।